Yes, good morning, students. Today I am going to start your new chapter, chapter number 7, Weather, Climate, and Adaptations of Animals to Climate. This chapter is on page number 63 of your book. So, let's start this chapter. You must have heard the cricket experts discussing the weather before starting the game. Have you ever wondered why? आपने ज़रूर देखा होगा कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं ये वेदर को डिस्कस करते हैं गेम स्टार्ट करने से पहले. क्या आपको कभी में वंडर हुआ है कि वाई दे वर डिस्कसिंग दैट द वेदर में हैव अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि जो वेदर है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है गेम को. क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ क्रिकेट मैच और स्टॉप इट and altogether by bringing showers of rain. Similarly, you must have also heard elders in your family discussing about the weather before planning a family function. फैमिली फंक्शन से प्लान करने से पहले भी जो हमारे एल्डर्स हैं ये वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं, या क्लाउडी वेदर की वजह से कई बार रेन आ जाती है. इनफैक्ट मैनी आर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एज पर वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे. और अब हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी इसी हिसाब से प्लान करते हैं कि जिस तरह का वेदर उस दिन के लिए बताया जाता है, वेदर फोरकास्ट जो होता है. Thus, weather has a great effect on our lives. We find the daily reports of weather on the television, radio and in the newspapers. तो हमें वेदर रिपोर्ट जो है ये पहले ही मिल जाती है टेलीविज़न, रेडियो या न्यूज़पेपर्स के थ्रू. एंड इवन अब हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट फॉर सम डेज़. ठीक है. यू आर आस्क्ड टू कैरी वूलन क्लोथ्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू अ हिल स्टेशन. जब हमें हिल स्टेशन जाना होता है तो हम वूलन क्लोथ्स लेते हैं, पैक करते हैं. एंड बिकॉज क्लाइमेट ऑन द हिल स्टेशन इज़ ऑलवेज कूल, क्योंकि क्लाइमेट जो हिल स्टेशन पे है ये हमेशा ठंडा ही रहता है. इट्स ऑलवेज कूल. You need not carry woolen clothes if you are going to coastal areas like Goa and Mumbai. और अगर हम गोवा या मुंबई जा रहे हैं, कोस्टल एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, तो हमें वुलन क्लोथ्स कैरी करने की कोई ऐसी नीड नहीं होती, क्योंकि जो क्लाइमेट है वहाँ पर कोल्ड नहीं होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि क्या डिफरेंस है वेदर या क्लाइमेट में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. We will also see how different animals are adapted to the climate of their habitat. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में. एंड हम ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो किस तरह से अपने क्लाइमेट को अपने एक हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं. सो वेदर, a sample of weather report from a newspaper is given. We get the following information from this weather report. तो जो सैम्पल है वेदर रिपोर्ट का ये न्यूज़पेपर से हमने लिया है, और हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. टेम्परेचर. द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स वाज 36. ठीक है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था लास्ट 24 आवर्स में? 36. एंड दिस इज़ लाइक इस तरह से दी जाती है. मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर इज़ गिवन. मून राइज, मून सेट, सनसेट एंड सनराइज. पार्टली क्लाउडी स्काई, थंडरी होगा, डेवलपमेंट लाइकली इन सम एरियाज, एंड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑन संडे कितना रहेगा. सो दिस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी. ठीक है. सो +3 here in bracket means the maximum temperature is 3 डिग्री above normal. नॉर्मल से 3 डिग्री ये ज़्यादा है. And the minimum temperature during the past 24 hours was 28.6. and +2 bracket in means कि जो ये टेम्परेचर है ये नॉर्मल टेम्परेचर से मिनिमम है. Then moon rise and moon set. The moon will rise on Sunday at 4:45 and will set on Monday at 3:03. Then sunset and sunrise. The sun will set on Sunday at 7:11 p.m. and will rise on Monday at 5:44 a.m. So this is the information regarding moonrise and moonset and sunset and sunrise. Then humidity. Humidity के बारे में भी बताया होता है
कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमारे एयर में प्रेजेंट रहेगा. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द पास्ट 24 आवर्स वो 66% एंड द मिनिमम ह्यूमिडिटी इज़ 53%. Then weather forecast. The forecast of weather for the day Sunday in this case ये Sunday के बारे में है. जो forecast हमने बताया है ये हमें बताता है कि जो sky है it is partly cloudy. स्काई पार्टली क्लाउडी रहेगा. इट मीन्स विच मीन्स इट में रेन भी हो सकती है. थंडरिंग इज़ एक्सपेक्टेड इन सम एरियाज़ और थंडरिंग कुछ एरियाज़ में एक्सपेक्ट की जा रही है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर predicted for the day are 37 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स. इट ऑल्सो गिव्स द टाइमिंग ऑफ सनराइज, सनसेट, मूनराइज एंड मूनसेट. तो ये हमें जो वेदर रिपोर्ट है इसमें इंफॉर्मेशन होती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल के बारे में. और ये हमें टाइमिंग्स भी बताता है सनराइज, सनसेट और मूनराइज और मूनसेट के. जो वेदर रिपोर्ट है ये प्रिडिक्ट कर लेता है वेदर फॉर द डे. And the atmospheric condition on a particular day at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind is called the weather. तो weather क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर डे की, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर डे की कंडीशंस को ये एक्सप्लेन करेगा. क्या क्या एक्सप्लेन करता है? टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड या डायरेक्शन ऑफ विंड क्या होगी ऑन दैट डे. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल. Now the weather reports are prepared by the scientists called meteorologists. Meteorologists इसको prepare करते हैं weather reports को of the Indian Meteorological Department of the Government of India, and this department uses different scientific instruments to collect data on temperature, pressure, wind speed, wind direction, humidity, cloud formation and makes the weather forecast. और ये जो department है जिसमें meteorologist work करते हैं, Meteorological Department of Government of India, इसमें ये अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके ये डाटा कलेक्ट करते हैं. द सन कॉजेज चेंज इन वेदर. So all the changes in the weather are mainly caused due to the sun. The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature. It is the main source of heat and light on earth. जो changes हैं weather में ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द सन. सन क्या है? ह्यूज फेयर है, अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं. इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. अर्थ पे ये सोर्स है हीट एंड लाइट का. द हीट ऑफ द सन इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. जो हीट है सन की ये पार्टली एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ सरफेस एंड सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक ओशंस एंड एटमॉस्फेयर्स. अर्थ सरफेस, ओशंस और एटमॉस्फेयर सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ हीट को ये रिफ्लेक्ट बैक भी करते हैं. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने में. द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड अस ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ हाई. अगर टेम्परेचर जो है हमारे एयर का हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर डे पे बहुत ज़्यादा हाई है तो हम ये कहेंगे कि जो वेदर है इट इज़ हॉट. एंड इफ टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर डे इज़ लो तो हम ये कहेंगे कि वेदर इज़ कोल्ड. द हीट ऑफ द सन कॉजेज द वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ओशंस एंड लैंड टू इवेपोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर. जो हीट है सन की इसकी वजह से जो वाटर है ऑन द सरफेस ऑफ ओशंस और लैंड पे जो वाटर प्रेजेंट है ये इवेपोरेट हो जाता है, वाटर वेपर फॉर्म होते हैं. वाटर वेपर राइज करते हैं हाई अप इन द एटमॉस्फेयर. दे कूल डाउन, कूल होके ये कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स फॉर्म करते हैं. एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज़ हाई, मॉइस्चर अगर ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि वेदर इज़ ह्यूमिड. वी नो दैट द सन हीट्स अप द अर्थ सरफेस. हमें पता है कि जो सन है ये अर्थ सरफेस को हीट अप कर देता है. द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ हीट द एयर नियर अर्थ. एयर जो हमारी अर्थ के सरफेस के पास होती है वो भी हॉट हो जाती है इसकी वजह से. द हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अप क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. जो हॉट एयर है ये राइज करती है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है. एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया मूव्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. और जो एयर है हाई प्रेशर एरिया में ये मूव करती है लो प्रेशर एरिया की तरफ और इस मूविंग एयर को ही हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं.
तो सन की वजह से ही जो विंड है ये ब्लो करती है, एयर जो है ये ब्लो करती है. सो इट इज़ द हीट ऑफ द सन दैट कॉजेज द विंड टू ब्लो. व्हेन अ लॉट ऑफ एयर ब्लो वी से दैट द वेदर इज़ विंडी. और जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती हैं तो हम ये कहते हैं कि जो वेदर है इट इज़ विंडी.